हेलो गाइस, ये एपिसोड 35 का पार्ट भी और एपिसोड 36 का पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। मनाली ऊपर मनन के कमरे के बाहर पहुंचती है। वो गेट खोल के देखती है तो दरवाजा पहले से ही खुला हुआ होता है। मनाली ने अंदर झांक के देखा तो मनन खिड़की के सहारे खड़ा हुआ था। उसके हाथ में एक छोटी सी शराब की बोतल थी जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी। वो उसे बार बार मुंह से लगाए जा रहा था। मनाली ने गला साफ किया जिससे उसे एहसास हो कि मनाली उसके पीछे खड़ी है, पर मनन ने एक बार भी उस पर ध्यान नहीं दिया। फिर कमरे के अंदर आ जाती है और खाना टेबल पर रख देती है। अब मनाली मनन के ठीक पीछे खड़ी थी। वो सोच रही थी कि अगर मैंने इन्हें कुछ कहा तो ये मुझ पे ऐसे ही भड़क ना जाए। ये मुझ पर बहुत चिल्लाते हैं, पर अब करूं तो क्या करूं। बात की तो गुस्सा करेंगे और नहीं की तो उससे भी डबल गुस्सा करेंगे। कहीं मुझे थप्पड़ ही ना मार दें। ये सोचते हुए उसका हाथ अपने आप ही उसके गाल पर चला गया। मनन की बोतल खत्म हुई तो वो दूसरी बोतल लेने के लिए पीछे मुड़ा। वो पीछे मुड़ा तो उसे मनाली दिखाई दी जो गाल पर हाथ रखे यही सब सोच रही थी। वो मनाली को इग्नोर करते हुए सीधा टेबल के पास चला गया और उसने एक और शराब की बोतल उठा ली। जब मनाली को एहसास हुआ कि उसके पास से कोई गया है तो उसने मनन की साइड देखा और उससे वो शराब की बोतल छीन ली। मनन ने एक और शराब की बोतल उठा ली। मनाली ने उसे भी छीन लिया। मनन का पारा भारी हो चुका था। वो अपना गुस्सा छिपाते हुए कहता है, बोतल वापस दो। मनाली अपना डर छिपाते हुए कहती है, मैं नहीं दूंगी, बस आप मेरी बात सुन लीजिए। मनन कहता है कि तुम्हारी बात सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी बोतल मुझे वापस दो। मनाली कहती है, प्लीज एक बार सुन लीजिए, फिर आपको जो पीना है पी लीजिए। मनन उससे कहता है कि क्या सुनाना चाहती हो तुम? वही सब जो तुमने मुझे नीचे सबके सामने सुनाया। मैं गलत इंसान हूँ ना, तो गलत इंसान के पास क्यों आई हो? और हाँ, तुमने कहा था ना कि तुम्हें किसी की मेहरबानी की जरूरत नहीं है, तो क्यों आई हो यहाँ शुक्रिया कहने? अगर ये सब यहाँ कहने आई हो ना तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं किसी पे मेहरबानी नहीं करता। अगर मुझे किसी बात की तकलीफ होती है ना, मैं तभी उस बात को बढ़ाता हूँ। बिना मतलब मैं किसी पे हाथ नहीं उठाता। मैंने अपनी जिंदगी में किसी को मारना यूं ही नहीं सीखा है। अब जाओ यहाँ से, निकल जाओ, इससे पहले मेरा माथा गर्म हो जाए। इतना कहते ही मनन ने मनाली के हाथ से बोतल छीन ली और उसे लेकर खिड़की पे खड़े होकर पीने लगा। मनाली को मनन की बातों का बहुत बुरा लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो रोने लगी। मनाली खुद को संभालते हुए कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे बस थोड़ा सा गुस्सा आया और आप पर हाथ उठ गया। मैं नहीं जानती थी कि आप सच में गोली चला देंगे। मैं तो बस निशा को बचाना चाहती थी और मैं तो बस इतना ही चाहती थी कि आपके हाथ से कोई खून ना हो, इसलिए मैं बीच में आई और पता नहीं मेरा हाथ कैसे आप पर उठ गया। मनन जलती हुई आंखों से खिड़की के बाहर देख रहा था। उसे मनाली की बातों से कोई असर नहीं पड़ा। मनाली आंखों में आंसू लिए फिर कहती है, मैं ये नहीं करना चाहती थी, पर आप किसी की बात ही नहीं सुन रहे थे तो क्या करती मैं? मेरी वजह से आप किसी की जान लो, मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। बस उस वक्त थोड़ा सा गुस्सा आया और आप पे। फिर मनन बीच में ही चिल्लाते हुए कहता है, और तुमने मुझ पे हाथ उठा दिया है ना? मनन के ऐसे चिल्लाने से मनाली पूरी तरह डर गई। मनन उसके पास आया और उसे अपने पास खींचकर गुस्से में उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है, यही कहना चाहती हो ना तुम कि तुम्हें मुझ पर गुस्सा आया और तुमने मुझ पर हाथ उठा दिया? एक बात कहूँ तुमसे, अगर ये हरकत तुम्हारी जगह किसी और ने की होती तो उसकी लाश यहाँ पड़ी होती। पर मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकता क्योंकि तुम में जान बसती है मेरी, इसलिए तो तुम्हें तकलीफ में देखकर मेरा खून खोलता है, जैसे मानो मुझे खुद को तकलीफ हो रही हो। मनन की आंखों से अब आंसू बहने लगे। मनन का भी मनाली की तरह हाल था। अपनी आंखों में आंसू लिए मनन उससे कहता है, तुम यही सोच रही हो ना कि तुमने मुझ पे हाथ उठाया इसलिए मैं तुमसे ऐसे बात कर रहा हूँ? बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम मुझ पे 100 थप्पड़ और भी बरसा दो ना, मैं तब भी तुमसे कुछ नहीं कहूँगा। आज जो तुमने कहा ना वो ही मेरे दिल को चीर देने के लिए काफी था। मैं तुम पे मेहरबान हूँ, यही कहना चाहती हो ना? मैं तुम पे तरस खाता हूँ, यही कहा था ना तुमने? बात सुनो मेरी, मैं किसी पे तरस नहीं खाता। मुझे खुद को दर्द होता है उस बात का, इसलिए मैं दुनिया से लड़ता रहता हूँ। मैं तुम्हारे लिए भी लड़ूंगा, चाहे तुम मुझे कितनी ही बातें सुनाओ, पर एक बात कान खोल के सुन लो मेरी, मैं तुम पे कोई एहसान नहीं कर रहा और ना ही मुझे तुम पर कोई तरस आता है कि तुम दुनिया की बातें चुपचाप सुनती रहती हो। मुझे यहाँ खुद तकलीफ होती है, इसलिए मैं ये सब करता हूँ और आगे भी करता रहूंगा, चाहे मुझे किसी की जान ही क्यों ना लेनी पड़े। इतना बोलते ही मनन ने मनाली को अपने आप से दूर किया और उसकी तरफ पीट करके खड़ा हो गया। मनाली को मनन का हाल बखूबी समझ आ रहा था। उसकी सारी बातें वो समझ रही थी। उसकी बातें सुनकर मनाली की आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। वो बस सिसकियां लेके मनन की साइड देखे जा रही थी। वो रोते हुए मनन से कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बिना कुछ सोचे समझे ही आपको इतना बोल दिया। मनाली इतना बोलकर ही रोने लगी। मनन को उसके रोने की आवाज बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो बस किसी तरह से बर्दाश्त कर रहा था। उसकी हद से पार हो गई तो वो मनाली पे चिल्ला पड़ा।
मनन के चिल्लाने से मनाली उस टाइम चुप हो गई। मनन को लगा कि वो चुप हो गई है। उसने पीछे मुड़कर मनाली को देखा तो वो वैसी की वैसी खड़ी थी। मनन को अपने सामने देखकर मनाली फिर से फूट फूट कर रोने लगी। मनन के बर्दाश्त से बाहर हो गया अभी ये सब देखना। वो मनाली के पास आया और उसके आंसू पोंछकर कहता है, मनन उससे कहता है कि अरे चुप हो जाओ यार, कितना रोती हो, रोना तो मुझे चाहिए, इतनी जोर का थप्पड़ मैंने खाया है, वो भी किसी लड़की के हाथ का। मनाली सिसकियां लेते हुए कहती है, मैं आपको मारना नहीं चाहती थी बस। फिर मनन उसे घूरते हुए कहता है, बस हाथ उठ गया, यही कहना चाहती हो ना। ये सुन मनाली ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर मनन कहता है, सुन लिया मैंने और समझ भी गया, तुम कुछ करना ही नहीं चाहती थी, वो अचानक से हो गया। अचानक से एक हवा का झोंका आया और मेरे गाल पे अपने प्यार की निशानी छोड़ के चला गया। मनाली ने अपना सिर नीचे झुका लिया और वो कहती है, आपने मुझे माफ कर दिया। मनन कहता है, नहीं किया। फिर मनाली कहती है, कर दिया, थैंक यू सो मच। मनन उसकी तरफ हैरानी से देखता है और कहता है, अरे नहीं किया मैंने, ये कहा मैंने, तुम्हें तो उल्टा सुनाई दे रहा है। सुन मनाली का मुंह लटक जाता है और वो कहती है कि पर अभी तो आपने कहा कि आपने मुझे माफ कर दिया है। मनन कहता है कि मैंने कब कहा, लगता है तुम्हारे कान खराब हो गए इसीलिए सब कुछ उल्टा सुनाई दे रहा है। तो मनाली कहती है, हाँ रात में आप मुझ पर चिल्ला रहे हो, उसी का असर है। मनन उसकी तरफ हैरानी से देखते हुए कहता है, ओहो मतलब मैं रात में चिल्ला रहा हूँ तो मैडम को सुनाई नहीं दे रहा है, तो मैडम अभी की बात कैसे सुनाई दी आपको। मनाली हड़बड़ा जाती है। मनन कहता है, बड़ा अच्छा ड्रामा करती हूँ, सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ मनाली कुछ नहीं बोलती क्योंकि अब मनन थोड़ी शरारत के मूड में आ गया था। मनन उसे कहता है, वैसे इस गुस्ताखी की आपको सजा जरूर मिलेगी परी जी। मनाली अब डर जाती है कि मनन उसे क्या सजा देगा। वो डरते हुए पूछती है, मुझे क्या सजा देंगे आप। मनन अपने दोनों कंधे उचकाते हुए कहता है, कोई भी जो मुझे अच्छी लगे। मनाली कहती है, नहीं मैं मानूंगी नहीं आपकी सजा। मनन कहता है, कैसे नहीं मानोगी, मैं भी देखता हूँ। इतना कहकर मनन उसे अपनी तरफ खींच लेता है। मनाली कहती है, छोड़िए छोड़िए मुझे, ये क्या कर रहे हैं आप। तो मनन कहता है कि सजा मानोगी तो छोड़ता हूँ। मनाली कहती है, ठीक है मानूंगी तो छोड़िए मुझे। मनन इतना सुनकर उसे छोड़ देता है। वो उसके चेहरे पे अपने दोनों हाथ लगाते हुए कहता है, सोच के देखो सजा क्या होगी। मनाली का ये सुनकर पसीने छूटने लगते हैं। आप भी सोचिए और कमेंट करके बताइए कि मनन क्या सजा देगा। तो गाइस इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होते हैं। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना। लाइक और शेयर करना मत भूलना और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना।